पाठ 18 कहानी लेखन स्टोरी राइटिंग। कहानी लेखन एक अत्यंत पुरानी विधा है जो आज भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। बच्चे जब शरारत करते हैं तो उन्हें शांत कराने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें तरह तरह की कहानियां सुनाना। आपने भी अपने दादा दादी तथा नाना नानी से कहानियां सुनी होंगी। आओ अब कहानी लिखना भी सीखें। कहानी लिखना एक कला है और कला का जितना अभ्यास किया जाए उसमें उतना ही निखार आता है। मुख्यतः 3 प्रकार से कहानी लिखी जाती है। 1 संकेतों के आधार पर, 2 शिक्षा के आधार पर, 3 चित्रों के आधार पर। कहानी लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। कहानी का आरंभ रोचक हो ताकि पढ़ने वाला एकदम आकृष्ट हो। कहानी की भाषा सरल, सरस और आम बोलचाल की हो। रूपरेखा के अनुरूप ही कहानी का विकास करना चाहिए। चरम सीमा पर पहुंचकर ही कहानी का अंत करना चाहिए। कहानी के अंत में उससे मिली सीख या शिक्षा को अवश्य लिख लेना चाहिए। 1 सच की ताकत। एक समय की बात है। एक दिन मंत्री मानव सिंह अमरूद के बाग में एक पेड़ के नीचे बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें शोर सुनाई दिया। शोर के कारण मंत्री का ध्यान टूट गया। मंत्री मानव सिंह ने वहां खड़े एक सिपाही से पूछा, यह शोर कैसा है? सिपाही ने कहा, मंत्री जी, अभी अभी पहरेदारों ने एक आदमी को पकड़ा है। उनका कहना है कि वह आदमी बाग से अमरूद की चोरी कर रहा था। यह सुनते ही मानव सिंह आग बबूला हो उठे। उसकी इतनी हिम्मत कि महाराज के बाग में चोरी करे। तभी उधर से 2 पहरेदार उस आदमी को पकड़कर मंत्री के पास ले आते हैं। दिखने में वह आदमी सीधा साधा सा तपस्वी लग रहा था। मंत्री उसे देखकर गुस्से में बोले, कल महाराज के दरबार में इस आदमी को पेश करना। इसने चोरी करने का अपराध किया है। इसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन मैंने चोरी नहीं की है। मैं एक तपस्वी हूँ, मेहनत करके अपना गुजारा करता हूँ। भला मैं चोरी क्यों करूँगा? मेरा खरगोश भागते भागते इस बाग में घुस आया था। उसी को पकड़ने के लिए मैं बगीचे में आया था। तपस्वी ने अपनी सफाई में कहा, अब इसका फैसला महाराज ही करेंगे कि तुमने चोरी की है या नहीं। मंत्री ने कहा। अगले दिन तपस्वी को राजा के सामने दरबार में लाया गया। राजा ने पूछा, तुमने अमरूद की चोरी क्यों की? महाराज, मैंने चोरी नहीं की है। मैं अपराधी नहीं हूँ। मेरी बात का विश्वास कीजिए। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। राजा उस तपस्वी की बातों पर विश्वास न करते हुए बोले, मंत्री मानव सिंह का कहना है कि तुमने अमरूद की चोरी की है। तुम्हें इस अपराध की सजा तो जरूर मिलेगी। थोड़ी देर तपस्वी चुपचाप कुछ सोचने लगा, फिर बोला, महाराज, मैंने अपनी तपस्या से एक विद्या प्राप्त की है। उस विद्या से मैं लोगों के मन की बात जान लेता हूँ। आप मुझे कोई सजा दें, उससे पहले यह विद्या किसी को सिखाना चाहता हूँ ताकि मेरी तपस्या बेकार न जाए। लेकिन यह विद्या वही आदमी सीख सकता है जिसने कभी झूठ न बोला हो। यदि झूठ बोलने वाला आदमी यह विद्या सीखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज, आप राजा हैं, इसीलिए यह विद्या आप ही सीख लीजिए। राजा ने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, यह विद्या मुझे नहीं बल्कि हमारे मंत्री मानव सिंह को सिखा दो। यह सुनते ही मंत्री मानव सिंह के हाथ पैर फूल गए। वह डरते हुए बोला, महाराज, यह विद्या सेनापति को सीखनी चाहिए। देश की रक्षा के लिए यह विद्या उनके काम आएगी। इस तरह एक एक करके दरबार में बैठे सभी लोगों ने यह विद्या सीखने से मना कर दिया। तपस्वी मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, इस दरबार में कोई ऐसा आदमी नहीं जिसने कभी झूठ न बोला हो, इसीलिए कोई यह विद्या सीखने के लिए तैयार नहीं है। महाराज, आप इन झूठे लोगों की बात पर विश्वास करके मुझे सजा क्यों दे रहे हैं? मैंने चोरी नहीं की है। तपस्वी की बात सुनकर सबका सिर शर्म से झुक गया। राजा अब सच की शक्ति को जान चुके थे। राजा ने तपस्वी को आदर सत्कार के साथ वापस उनके घर भेज दिया। शिक्षा। सच में बहुत ताकत होती है।
इसीलिए हमें सदा सच बोलना चाहिए।